सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस जीवन में प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करने के उद्देश्य हम श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं और साथ में उपनिषद का भी चिंतन कर रहे हैं। उपनिषद का आज हम 105वां चिंतन की श्रृंखला तक पहुंच गए हैं। यहां तक पहुंचने के बाद एक सारांश निकलता है कि श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषद बहुत लोगों को कठिन पड़ता है। वैसे तो तत्वज्ञान आदमी को कठिन पड़ता ही है और उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए बार बार अनुसंधान करने के लिए हमें आगे के मंत्र के बारे में सोचना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद की शुरुआत होती है कैन शब्द से, कैनोपनिषद की और कैनोपनिषद की शुरुआत होती है कैन शब्द से, इसीलिए उनको कैनोपनिषद बोलते हैं। यह शब्द प्रश्नवाचक शब्द है और कैनोपनिषद के पहले मंत्र में कोई जिज्ञासु मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है, ऐसा हम मान लेते हैं। किसने बोला वो बताया नहीं है, मगर हमें मानना चाहिए कि ऐसा प्रश्न बहुत सोचने वाले इंसान को भी आता है। सामान्य इंसान को ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है, होना चाहिए। इसीलिए कैनोपनिषद ने पहले मंत्र में हमें बताया केने सितम पतति प्रेषितम मनः। यह मन किसकी प्रेरणा से विषयों में जाता है। हमें भी ये प्रश्न होना चाहिए, मगर हमें आज तक ये प्रश्न नहीं हुआ है। केन प्राण प्रथम युक्तः, ये प्राण किसकी शक्ति से चलता है। रात दिन जन्म से मृत्यु तक हम सो जाते हैं तभी प्राण शक्ति तो चलती ही रहती है। हमें भी प्रश्न होना चाहिए कि ये प्राण शक्ति किससे चलती है। केने सिताम वाच मिमाम वदन्ति, यह वाणी कैसे वदन करती है, प्रश्न खड़ा होना चाहिए। बहुत क्रमानुसार कैनोपनिषद की बात भी है, वो हमें सोचनी चाहिए। ये सोचेंगे तभी हमें तीसरा मंत्र सही तरह से समझ में आ जाएगा। चक्षुस्तोत्रम कौ प्राणस्य युक्तः कौ देवो युक्तः। चक्षु और श्रोत्र आदि इंद्रिय कौन से देव की शक्ति से चलती है। यहां प्रश्न देहादि संघात की, ये पूरे पहले मंत्र का हम सारांश निकाले तो इतना निकलता है कि पूरे देहादि संघात में जो क्रियाएं हो रही है वो क्रिया किसकी प्रेरणा से होती है। इसमें प्रश्न पूछने वाले का दो बात हमें जाननी चाहिए, दो बात हमें समझ में आती है। एक संशय है उसका। संशय यह है कि देहादि संघात से छोड़कर कोई अलग चैतन्य है क्या, उसको यह संशय है। और दूसरी उसको जिज्ञासा भी है। जिज्ञासा यह है कि यह देहादि संघात से छोड़कर अलग कोई चैतन्य है तो वो कैसा है। यह पूरे पहले मंत्र का सारांश है। यह प्रश्न जिसको खड़ा होता है उसकी नींद निकल जाती है। जैसे कि सारी दुनिया चल रही है एक ही प्रवाह में, ये देहादि संघात मैं ही हूं ऐसी पूरी दुनिया मान रही है। यदि हम भी ऐसा मानते हैं और देहादि संघात से पूरा चल रहा है ऐसा मान लिया, तो हमें कोई कैनोपनिषद में प्रश्न खड़ा हुआ ऐसा कोई प्रश्न खड़ा भी नहीं होगा। और ऐसा खड़ा करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो कैनोपनिषद की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसे सामान्य जीव दुनिया में जन्म लेकर आता है, बहुत सारा काम करके मर के चला जाता है। वैसे इंसान भी आता है चला जाता है। सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे, वैसा ही होता है। इससे अलग कोई चीज होती नहीं है। इसीलिए कैनोपनिषद ने हमें
एक प्रश्न खड़ा किया। प्राण मन किसकी प्रेरणा से विषयों में जाता है? वाणी कैसे चलती है? श्रवण कैसे होता है? चक्षु कैसे होती है, चलती है, देखती है? और प्राण कौन सी क्रिया शक्ति से चलता है? दुनिया पूरी ऐसे सोचने बगैर चल रही है, हम भी इसमें चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर नदी का प्रवाह वैसे है और हम सामने तैरने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत मुश्किल आ जाएगी। ऐसा सोचने के लिए केनोपनिषद हमें बता रही है। दुनिया देहादी को मानती है, हम देहादी से कोई अलग है क्या, ऐसा पूछ रहे, और है तो कैसा है वो बता रहे। और दूसरे मंत्र में केनोपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। कर्ण का कर्ण प्रत्युत्तर दे दिया। हम सोच रहे हैं कि ऐसा प्रत्युत्तर क्यों दिया, सीधा प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया? वो तो समझ में ना आए ऐसा प्रत्युत्तर केनोपनिषद ने दे दिया। क्या प्रत्युत्तर दिया? केनोपनिषद ने ऐसा प्रत्युत्तर दिया दूसरे मंत्र में, कर्ण में जो श्रवण शक्ति है वो आत्मा है, प्राण में जो क्रिया शक्ति है वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वाणी में जो वाक शक्ति है वो परमात्मा है, मन में जो विचार सोचने की शक्ति है वो परमात्मा है, वही वह वो। ऐसे प्रेरक को जनाया केनोपनिषद ने हमको दूसरे मंत्र में, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रीत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। ऐसे प्रेरक को जानकर केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र में एक फलश्रुति भी बता दी है कि ऐसे प्रेरक को जिन्होंने जान लिया, श्रोतस्य श्रोतम वाचो ह वाचम मनसो मनोयत, ऐसा जिन्होंने जान लिया वो अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा बता दिया, अमृत प्राप्त कर लेता है। मगर यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि सिर्फ जानकर अमृतत्व प्राप्त हो जाता है क्या? कुछ करना नहीं पड़ता है? नहीं, सिर्फ जानकर अमृतत्व प्राप्त नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र में ही बता दिया, अतिमुच्य यानी त्याग करना, छोड़ना। क्या त्याग करना? अधिष्ठान को समझने के लिए अध्यास को त्याग करना। हमें ये देहादि संगात मैं हूं ऐसे अध्यास में पड़े हुए हैं। यहां अतिमुच्य का मतलब बताया है बहुत सोच कर त्याग करना, सोच कर त्याग ये करना कहा कि अध्यास का त्याग करना है। यदि हमने अध्यास का त्याग कर दिया तो अधिष्ठान का सही माने में ज्ञान हो जाएगा। ये सारा जो अध्यास हमने रखा, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, मैं वाणी हूं, मैं आंख हूं, ये सारा जो अध्यास हमने रखा है वो सभी अध्यास को समझकर सोचकर हम त्याग कर देंगे तो मैं आत्मा हूं, ये अधिष्ठान का सही ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र में शब्द का प्रयोग किया है अतिमुच्य। प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, अमृतात् भवन्ति से पहले प्रेत्यास्मात्, ये लोक से प्रयाण करना पड़ेगा। ये लोक माने क्या? ये लोक में दो चीज समाविष्ट है, एक अहम भाव, दूसरा मम भाव। ये दोनों से प्रयाण करना पड़ेगा आपको, तभी अमृत तत्व की प्राप्ति। सिर्फ जानकर नहीं, जानकर तो अतिमुच्य करना पड़ेगा, अतिमुच्य बाद प्रत्यास्मात् लोकात् होना पड़ेगा। ये दोनों हमें प्रश्न ये खड़ा होता है वो कैसे हो सकते? तो धीर पुरुष ये कर सकते हैं, अतिमुच्य धीराहा। बहुत सारी बात दो मंत्र में केनोपनिषद ने बता दी है। धीर होना जरूरी है। प्रश्न खड़ा हुआ प्रेरक का, प्रत्युत्तर दे दिया, प्रत्युत्तर देकर फलश्रुति भी बता दिया, अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे। मगर फलश्रुति प्राप्त कैसे होगी तो बता दिया, अतिमुच्य प्रत्यास्मात् लोकात्, ये दो बात बता दिए। हमें प्रश्न खड़ा होगी कैसे हो सकता है, तो समझ लेना धीर होगा उससे हो सकता है। केनोपनिषद के दूसरे मंत्र में उपनिषद ने हमारा प्रश्न का प्रत्युत्तर देने के बाद तुरंत ही फलश्रुति बता दी है। यदि फलश्रुति बता दी तो हम तुरंत, फलश्रुति बता दी तो हमें तुरंत जिज्ञासा होती है कि अरे हमें अमृतत्व प्राप्त करना है तो पहले जानना पड़ेगा कि ये परमात्मा तत्व कैसा है।
वो जानना पड़ेगा। फलश्रुति इसीलिए तो बता दी है, इसीलिए हमें जानना ही पड़ेगा। जिज्ञासा होती है, मगर प्रश्न एक होता है कि हम परमात्मा तत्व को, आत्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को जाने कैसे। हम तो आज तक इस दुनिया में जो सब कुछ जान रहे, आंख से जान रहे, कान से जान रहे, मुंह से जान रहे, इतनी सारी चीजों को इससे जान रहे। हमारे मगज में ये भ्रांति है कि आंख से जान ले क्या, जाने कैसे, ये प्रश्न खड़ा होता है। और जाने कैसे ये प्रश्न खड़ा होता है तो केनोपनिषद हमें तीसरे मंत्र में ब्रह्म तत्वों को किस तरह से जान सकते हैं वो बता दिया। प्रश्न, प्रत्युत्तर, फलश्रुति, जाने कैसे। तो अभी जान लो कैसे जानना है तो। और तीसरा मंत्र प्रवृत्त करने से पहले केनोपनिषद ये बता रही है कि सारी दुनिया को एक भ्रांति है, सारी दुनिया को। ये भ्रांति से केनोपनिषद तीसरे मंत्र में हमें बाहर निकाल रही है, और बाहर निकालकर सही बात क्या है वो बता रही है तीसरे मंत्र में। आप बताएंगे क्या भ्रांति। ये भ्रांति है, सारी दुनिया आज ऐसा सोच रही है, मैं भी ऐसा सोच रहा हूं, आप भी ऐसा सोच रहे हैं। जो जानना है वो कर्मेंद्रियों से जान लेंगे, जो जानना है वो ज्ञानेंद्रियों से जान लेंगे। यदि ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाना पाया तो कर्मेंद्रियों से जान पाएंगे, यदि कर्मेंद्रियों से नहीं जान पाया तो अंतःकरण से जान पाएंगे। मगर श्रुति ने हमारी ये भ्रांति निकालनी है, और भ्रांति निकालकर श्रुति हमें बताना चाहती है कि ब्रह्म तत्व ऐसा है जिसका आप प्रश्न कर रहे प्रेरक का, ये प्रेरक ऐसा है जो कोई भी ज्ञानेंद्रियों से जाना नहीं जाता है, कोई भी कर्मेंद्रियों से जाना नहीं जाता है, और अंतःकरण का एक भी अंतःकरण से इनको आप जान नहीं पाएंगे। आज तक की हमारी भ्रांति केनोपनिषद तीसरे मंत्र में निकाल देगी। हमें आदत है सारी दुनिया की चीज ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और अंतःकरण से जानने की, इसीलिए हमारी ये आदत हम ब्रह्म पर भी लगा देते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि ब्रह्म को हम आंख से देख लेंगे, ब्रह्म को हम कान से सुन लेंगे, ब्रह्म तत्व को हम वाणी से बोलकर पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो हम मन से तो उधर पहुंच ही पाएंगे। ये तीनों भ्रांतियां केनोपनिषद तीसरे मंत्र में हमारी निकाल देती है। ये भ्रांति ही निकाल देती है, क्योंकि भ्रांति निकालने के लिए ही उन्होंने तीसरे मंत्र की प्रवृत्ति किया है। और तीसरे मंत्र हमें पढ़ना चाहिए। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। आगे आगे हम देखेंगे, अभी आज हम इतना ही देख पाएंगे कि न तत्र चक्षुर्गच्छति। केनोपनिषद बता रहे हैं कि वहां जिसका प्रेरक का प्रश्न पूछ रहे हैं वो परमात्मा के पास, वो ब्रह्म तत्व के पास, वो प्रेरक के पास आपकी आंख नहीं जा पाएगी। दुनिया की कोई भी चीज जाननी है तो हम पहले आंख से जानने का प्रयत्न करते हैं। तो केनोपनिषद ने हमारी ये भ्रांति निकालने का प्रयत्न किया है कि आपकी चक्षु ब्रह्म तत्व के पास नहीं पहुंच पाएगी। न तत्र चक्षुर्गच्छति। चक्षु बताने का मतलब केनोपनिषद का ऐसा है, चक्षु का मतलब द्योतक शब्द बताया है। किसका द्योतक है? हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों का द्योतक है। यहां बता दिया कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां चक्षु नहीं पहुंच पाती है, माने हमें सोचना चाहिए कि सभी ज्ञानेंद्रियों का नाम नहीं ले पाती है श्रुति, इसीलिए श्रुति ने 5 ज्ञानेंद्रियों में एक नाम ले लिया, चक्षु। चक्षु इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय,
स्पर्शेंद्रिय, एक भी इंद्रिय वहां नहीं पहुंच पाती है, मगर यहां चक्षु का ही सिर्फ नाम लिया है। हमें समझ लेना चाहिए हमारी ज्ञानेंद्रियों की जानने की जो शक्ति है, वो शक्ति से बाहर पड़े है ब्रह्म तत्व। न तत्र चक्षुर गच्छति। हमारी आंख वहां पहुंच जाएगी ऐसा हमें भ्रम है। वास्तव में आंख ब्रह्म है, वास्तव में आंख ये ब्रह्म तत्व के पास नहीं पहुंच पाती। वैसे भी सोचेंगे तो आंख कहीं जाती नहीं है। हमारी आंखें की कहीं पहुंच जाती है क्या? आंख कहीं भी नहीं जाती है, हमारी दृष्टि जाती है। कोई भी विषय को आंख से हमें ग्रहण करना है तो आंख तो यहां की यहां रहती है। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर के दूर का जो विषय हमें ग्रहण करना है तो हमारी दृष्टि, अंतःकरण की वृत्ति आंख की ओर से जाती है, आंख नहीं जाती। आंख विषय में जाती है, आंख परमात्मा में नहीं जाती। क्यों? इसका बहुत सारे कारण है, हमें ये कारण भी सोचना चाहिए। हमें प्रश्न होता है कि हमारी आंख बहुत जगह पे पहुंच जाती है तो ब्रह्म तत्व के पे क्यों नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती। केनोपनिषद ने बताया न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि पहला कारण यह है कि ब्रह्म तत्व हमारी समझ से बहुत दूर है। वैसे भी व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी आंख नजदीक का देख पाती है, बहुत दूर का नहीं देख पाती। यहां से सीधा का सीधा 5 किलोमीटर दूर पे कोई चीज पड़ी है तो हमारी आंख वहां नहीं पहुंच पाती। जाती है क्या? व्यवहारिक दृष्टि से भी आंख दूर की चीज नहीं देख पाती है। तो ये ब्रह्म तत्व जो प्रेरक है, जिसके बारे में केनोपनिषद ने पहला प्रश्न हमने केनोपनिषद को पूछा है तो केनोपनिषद ने बता दिया कि वह आंख इसीलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ब्रह्म तत्व हमारी खुद की समझ से बहुत दूरी पे है। कोई भी चीज दूरी पे है तो वहां पहुंच पाती नहीं है आंख। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आंख इस दुनिया में सिर्फ रूप या आकार को ही पहचानती है। दुनिया में रूप और आकार को पकड़ने की ताकत ही सिर्फ आंख की है, दूसरे किसी को आंख पकड़ नहीं सकती। यहां कहीं अच्छी तरह की सुगंध है तो आंख को दिखाई देगी क्या? यहां किसी का आवाज आ गया तो सुनाई देता है आवाज, दिखाई नहीं देता। आंख की मर्यादा है, सिर्फ आंख अपने खुद के विषय में ही जाती है, दूसरे के विषय में वो नहीं जाती है। आंख का विषय है रूप या आकार और परमात्मा है निराकार। तो आंख कैसे पहचान पाएगी? जहां रूप होता है, जहां आकार होता है, वहां ही हमारी चक्षु जाती। वैसे ही केनोपनिषद ने बता नहीं दिया है न तत्र चक्षुर गच्छति। कारण है इसकी बहुत दूर है हमारी समझ से। अभी तो हमें ब्रह्म सूत्र तक पहुंचना है, वो तो शुरू ही नहीं किया है क्योंकि उपनिषद भी बहुत लोगों को मुश्किल पड़ता है, सुनते नहीं है ना। जितने लोग गीता चिंतन सुनते हैं उनसे ही आधे लोग उपनिषद सुन रहे। मगर समझना चाहिए, ये समझने के लिए ही हमारा यह जन्म है। पहली बात, ब्रह्म तत्व हमसे दूर है, नहीं पहचान पाएगी, नहीं, आंख नहीं पहुंच पाती। दूसरी बात, आंख सिर्फ रूप को ही पकड़ पाती है, आकार को ही पकड़ पाती है, और जिसकी बात हम कर रहे हैं वो ब्रह्म तत्व निराकार है, वो कैसे पकड़ पाएगी? तीसरा भी एक कारण है। चलो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो तीसरा एक कारण मजबूत है। हमारी आंख इतनी दुबली पतली है, यदि हमारे सामने 2000 वॉट का किसी ने हैलोजन रख दिया तो बहुत सारा तेज हमारी आंख नहीं देख पाती है। यदि देख लिया तो दूसरी जगह पे भी वो नहीं देख पाती है, कुछ अंधेरा सा छा जाता है। बहुत तेज वाली चीज हमारी आंख बहुत यानी बहुत, सूर्य के सामने कितनी बार देख पाएंगे आप?
मध्याह्न का सूर्य होता है, नहीं देख पाती है। यदि हमारी ये दुबली पतली आंख इस दुनिया के किसी प्रकाश को, ज्यादा प्रकाश को नहीं देख पाती है, तो परमात्मा तो परम तेजस्वी है, वो कैसे पहुंच पाएंगे वहां? कैसे पहुंच, नहीं पहुंच पाएगी, तेज को नहीं देख पाएगी वो। चौथा भी एक कारण है, हमारी आंख की मर्यादा है, और ब्रह्म तत्व परमात्मा अमर्यादित है। क्या मर्यादा है? हमारी आंख की मर्यादा है कि वो कभी भी इस दुनिया के गंध को देख नहीं पाती है, इस दुनिया का स्पर्श को देख नहीं पाती है, इस दुनिया में स्वाद को देख नहीं पाती है। स्वाद माने कि आप गुलाब जामुन को देख पाती है, पर गुलाब जामुन का जो स्वाद आता है वो आंख से परे है, आंख से परे है। इस दुनिया का कोई सा भी शब्द हमारी आंख नहीं पकड़ पाती है, इसकी मर्यादा है रूप की। ये मर्यादा है तो अमर्यादित परमात्मा तत्व को वो कैसे, जिसकी मर्यादा ही नहीं है, वैसे परम तत्व को कैसे जान पाएगी, कैसे जान? चौथा, पांचवा भी एक कारण है। ये तो हम सोच रहे हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति, केनोपनिषद ने प्रत्युत्तर में हमें क्यों बताया। चौथा भी एक, पांचवा भी एक कारण है कि जिस चेतना से आंख हमारी देख रही है वही चेतना ब्रह्म तत्व को है, तो आंख ब्रह्म तत्व को कैसे देख पाएगी? जिस चेतना से वो चल रही है वही चेतना को आंख कभी नहीं देख पाएगी, वो तो ब्रह्म की चेतना से चल रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि एक शीशे का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा यहां पड़ा हुआ है, कांच का टुकड़ा, और दोपहर का मध्याह्न में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य का प्रकाश कांच के टुकड़े पे आ रहा है, और कांच का टुकड़ा आपके हाथ में है, तो कांच के टुकड़े से आप सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करके किसी भी जगह पे कौन सी भी चीज है उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं और वो चीज को प्रकाशित कर सकते हैं। समझो कि कोई रूम में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कांच का टुकड़ा पड़ा है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और रूम के किसी अंधेरे में आपके कांच के टुकड़े का, शीशे के टुकड़े का प्रकाश आपने परावर्तित करके डाल दिया, तो कोने में एक टूल्स पड़ा हुआ है, वो टूल्स आपको कांच के परावर्तित प्रकाश से, प्रतिबिंब से प्रकाशित हुआ दिखाई देता है। अंधेरे में और कुछ नहीं दिखाता है, प्रकाश जाता है तो दिखाई देता है। यदि सोचो आंख के ऊपर ये चैतन्य का प्रकाश आता है, इसीलिए वो चिदाभास से आंख दुनिया का कोई भी पदार्थ को प्रकाशित कर सकती है। मगर ये शीशे के टुकड़े को, कांच के टुकड़े को आप ऐसा कभी करेंगे कि जहां से प्रकाश आता है वो सूर्य के सामने बताएंगे और सूर्य को प्रकाशित कर देंगे? जिसके पास से उन्होंने प्रकाश लिया है दूसरे को प्रकाशित करने के लिए, वो चीज जिसके पास से प्रकाश लिया है उनको कभी भी प्रकाशित नहीं कर पाती है। वैसे ही ये आंख हमारे ब्रह्म तत्व के पास से प्रकाश लेकर दुनिया की सारी चीजों को प्रकाशित कर रही है, तो सारी चीजों को छोड़कर ब्रह्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए जैसे कांच का टुकड़ा संपूर्ण नहीं है, वैसे आंख की ब्रह्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए संपूर्ण नहीं है। हम दुनिया के कोई भी इंसान के कंधे पे चढ़ सकते हैं, हम हमारे खुद के कंधे पे नहीं चढ़ सकते, ऐसी बात है ये। किसी के कंधे पे चढ़ना है तो हम चढ़ पाएंगे, हमारे खुद के कंधे पे कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे। वैसी तरह हमारी ये आंख दुनिया को बता सकती है, ब्रह्म तत्व को नहीं। इसीलिए केनोपनिषद ने हमें फलश्रुति बताकर ये बात बता दी है कि इस तरह से ब्रह्म तत्व नहीं जान पाएंगे आप। न तत्र चक्षुर गच्छति,
तो मान लिया हमने कि यदि आंख से नहीं जाना जाता तो ब्रह्म तत्व होगा ही नहीं। ये तो कई लोग मान्यता कर रहे हैं ब्रह्म परमात्मा तत्व की, होगा ही नहीं क्योंकि आंख से तो हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीज ऐसी है जो आंख से नहीं दिखाई देती है फिर भी है। हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। इतनी सारी बात बताकर हमने ऐसा देख लिया कि यदि आंख से ब्रह्म तत्व नहीं दिखाई देता है तो नहीं होगा वो, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक जीवन में भी सोचेंगे, चलो हम कहीं रास्ते पे जाते हैं, ये रास्ता ऐसा है कि बगल में एक गार्डन आता है, वो गार्डन में बहुत सारे सुगंध वाला एक चमेली का फूल है, मगर बीच में इतनी सारी चीज आ जाती है वो चमेली का छोड़ हमें दिखाई नहीं देता है। मगर रास्ते में जब जाते हैं तभी चमेली की सुगंध हमें आती है। चमेली की सुगंध आती है तो हम प्रयत्न करते हैं सुगंध कहां से आई, आंख से देखने का प्रयत्न करते हैं, मगर दिखाई नहीं देता है क्योंकि बहुत सारे व्यवधान है उसके बीच में, और बहुत सारे व्यवधान है तो दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई नहीं देते हो तो क्या हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां चमेली नहीं है? मानना ही पड़ेगा। आंख तो एक मर्यादित चीज है, केनोपनिषद बता रहा है, वो सही बात बता रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो आंख से नहीं दिखाई दिया, यानी पूरी ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखाई दिया। न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र श्रोतम गच्छति, न तत्र घ्राणं गच्छति, न तत्र स्पर्शन गच्छति, न तत्र रसन गच्छति। हमारी एक भी ज्ञानेंद्रिय वहां पहुंच पाती नहीं है। ये शब्द से केनोपनिषद का हमें इतना समझ लेना चाहिए। हमारा नाक भी ब्रह्म तत्व को समझने के लिए संपूर्ण नहीं है, हमारा रसेंद्रिय भी ब्रह्म तत्व को समझने के लिए संपूर्ण नहीं है। हमारी चमड़ी जो स्पर्श करके जान लेती है, हमें ज्ञान देती है, वो भी संपूर्ण नहीं है। हमारा श्रवण इंद्रिय श्रोतस्य श्रोतम, वो भी शब्द सुन सुन के ऐसा नहीं समझ पाता कि हम ब्रह्म को समझ पाएंगे। कोई भी शब्द ब्रह्म को समझ नहीं पाएगा, यानी एक भी ज्ञानेंद्रिय से हमें ब्रह्म को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहुंच पाएगी वहां। ये केनोपनिषद का बताने का मतलब है। जो हमारी भ्रांति थी कि हम परमात्मा को देख पाएंगे, हम परमात्मा को सुन पाएंगे, हम परमात्मा का टेस्ट ले पाएंगे, हम परमात्मा को स्पर्श कर पाएंगे, हम परमात्मा की स्मेल ले पाएंगे, ये सारी भ्रांति निकाल कर केनोपनिषद ने ऐसा बता दिया है, न तत्र चक्षुर गच्छति। बहुत सीक्वेंस में केनोपनिषद बता रहा है। कई बार कोई चीज हमें आंख से नहीं दिखाई दिया, दूर है, आंख से नहीं दिखाई दिया, तो हम पैदल चल के वहां जाकर देख लेते हैं। करते हैं कि नहीं है? ज्ञान का पहला रास्ता है ज्ञानेंद्रिय। यदि किसी का आवाज आया मगर बहुत दूर से आया, हमें सही ढंग से सुनाई नहीं दिया, तो हम वो दिशा में आगे चलते हैं। यही कोई दिशा में से बहुत अच्छी सुगंध आई खाने की चीज की, और खाने की चीज की सुगंध आई, हमें उनका टेस्ट लेना है, तो हम उधर चल पाते हैं। यानी जो चीज जहां ज्ञानेंद्रिय की मर्यादा आती है वहां हम पांव से चले जाते हैं, कर्मेंद्रिय की शुरुआत कर दे। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 हमारी कर्मेंद्रिय है। हम दुनिया को जानने का प्रयत्न करते हैं ज्ञानेंद्रिय से। यदि ज्ञानेंद्रिय की मर्यादा आ गई तो कर्मेंद्रियों को प्रवृत्त कर देते हैं। मगर केनोपनिषद का बताने का यह मतलब है कि आप जिस प्रेरक को जानने का सोच रहे हैं वो प्रेरक के पास आपकी कर्मेंद्रिय भी पहुंच नहीं पाएगी। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। वहां चक्षु भी नहीं जाती है, वहां वाक भी नहीं जाता है।
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, न वाक् गच्छति नो मनः। ये दो बात हमें समझनी है। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम आगे देखेंगे। केनोपनिषद हमें तीसरे मंत्र में बता रहा है कि वो कैसे आप समझ रहे हैं वैसा पर ब्रह्म तत्व नहीं है, वो कैसे जाना नहीं जाएगा और कैसे जाना जाएगा, ये पूरी बात तीसरे मंत्र में केनोपनिषद बताने वाली है। हम पूरा तीसरा मंत्र समझेंगे, मगर 3-4 बुधवार तो जाएगा। अभी तो हम उनकी पहली पंक्ति ही समझ रहे हैं, पहली पंक्ति में ही एक पार्ट हमने समझ लिया। आने वाले बुधवार को हम समझेंगे, क्योंकि केनोपनिषद की शुरुआत कैन से है, प्रश्न से है। दूसरा मंत्र में प्रत्युत्तर दे दिया, फलश्रुति भी बता दी। आपको जिज्ञासा हो गई फलश्रुति सुनकर कि वो तो मुझे जानना है। तीसरे मंत्र में बता दिया कि कैसे जानना है, वैसे नहीं जान पाएंगे आप। तो कैसे जान पाएंगे? न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां चक्षु नहीं पहुंचे, न वाक् गच्छति नो मनः। तो कैसे जानना है वो भी केनोपनिषद बताएगी आपको। तीसरे मंत्र में ही हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे और बहुत आसान बनाकर केनोपनिषद को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि हमने 3-4 उपनिषद समझ लिया तो बाद में ब्रह्मसूत्र भी समझने का प्रयत्न करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।